गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कमलेश शर्मा, इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हुए पढ़ें। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक इंग्लिश फॉर क्लास 10th आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, गॉड यहाँ परमात्मा के लिए है, ईश्वर के लिए है। लेटर मीन्स पत्र, परमात्मा को पत्र। GL फ्लुएंटस इसके राइटर हैं, विदेशी राइटर हैं, नो प्रॉब्लम। बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले, यानी इसके बारे में कुछ जानकारी है, ज़रा देखते हैं, साझा करते हैं जानकारी क्या कहती है। देसे लोग कहते हैं, वे कहते हैं मतलब लोग कहते हैं। फेथ का मतलब होता है विश्वास। तो फेथ कैन मूव माउंटेन्स। माउंटेन्स यहाँ पर देखो प्लूरल में है, बहुवचन में है। मूव का मतलब होता है हिला सकता है। तो दे से लोग कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास भरोसा पर्वतों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना भरोसा, अपना विश्वास किस में रखें, किस पे करें। दिस इज द क्वेश्चन। देखो इसको क्वेश्चन इस प्रकार से बोलते हैं जो गलत है। शुद्ध इसका उच्चारण होता है क्वेश्चन। क्या उच्चारण होता है इसका? क्वेश्चन। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, क्वेश्चन। ये इसका शुद्ध उच्चारण है क्वेश्चन। क्या शुद्ध उच्चारण है इसका? क्वेश्चन, क्वेश्चन। ओके, तो क्या कह रहा है? दिस इज द क्वेश्चन, और यही वो प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, जिसे बड़े उत्कृष्टता से आपके सामने रखती है। डेलिकेटली ऐसे कोमलतापूर्वक होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से उत्कृष्टतापूर्वक पजेसिस मीन्स रखता है, प्रस्तुत करता है, फेस करता है। तो दिस इज द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न है जिसे ये कहानी आपके सामने बड़ी उत्कृष्टता से रखती है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो कोई किसान है। लेंचो किसका नाम है? कोई किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को एक लेटर लिखता है। कब लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसलें आर रूइंड, जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। आर रूइंड, नष्ट हो जाती है। देखो बेटे यहाँ आर रूइंड लिखा हुआ है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, आस्किंग फॉर 100 पेसोज, ये विदेशी मुद्रा है, विदेशी करेंसी है। तो आस्किंग फॉर ये फ्रेजर वर्ब है। आस्क फॉर यानी मांग करना, पूछना। तो आस्किंग फॉर 100 पेसोज, 100 पैसों की मांग करते हुए वह ईश्वर को एक लेटर लिखता है। तो बताइए कौन लेटर लिखता है? लेंचो लिखता है। कौन है लेंचो? फार्मर है। किसको लेटर लिखता है? गॉड को लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो जाती है। डज लेंचो, और कब लिखता है? जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। क्या डिमांड करता है? 100 पैसों की। डज लेंचो, देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और यस और नो टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट टाइप का जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो डज लेंचोज लेटर, क्या लेंचो का लेटर यानी पत्र। बेटा ध्यान दें आप, लेंचोज ओ के बाद में ऊपर देखें अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, जो ऊपर कोमा लगा हुआ है। यही अगर नीचे लगा होता तो इसको कोमा कहते हैं, लेकिन ये ऊपर लगा हुआ है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। पंक्चुएशन का एक पार्ट है। इसका दो प्रकार से मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है मिसिंग लेटर, और एक मीनिंग होता है पोजीशन को शो करने के लिए, पजेसिव के रूप में। तो यहाँ पर देखो ये पजेसिव के रूप में है, यानी ये जब इस प्रकार से लगा है किसी नाउन वर्ड के साथ में, तब ये पोजीशन को शो कर रहा है। लेंचोज, लेंचोज का मतलब हो गया लेंचो का के की का अर्थ देता है। और जब मिसिंग लेटर को बताता है तो इसे हम कहते हैं इट से। तो वहाँ पर क्या अर्थ होता है इसका? इट इज। आई विल, आइल का मतलब आई विल, आई सेल, इस प्रकार से अर्थ होता है।
आरंट, तो आरंट में जैसे आर के बाद में एन और अपोस्ट्रोफी टी लगाते हैं तो आरंट में ओ को मिसिंग बता रहा है, तो ध्यान दे। तो डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास यानी ईश्वर तक पहुंचता है। डज गॉड सेंट हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे मनी भेजता है यानी पैसा धनराशि भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, जरा सोचे व्हाट योर आंसर्स यानी क्या जवाब आपके टू दीज क्वेश्चंस इस प्रश्नों के वुड बी होंगे, जरा सोचिए इस बात को। एंड गेस और अनुमान लगाएं कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, किस प्रकार से कहानी जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन, देखो इसको क्या बोलते हैं, बिगिन, सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, बिगेन, यानी कि शुरू करना। टू रीड इट, आप इसे पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप ये सोचें कि आपके प्रश्नों का क्या जवाब होगा, क्या उत्तर होंगे, और इस बात का अंदाज़ा लगाएं आप कि ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई बेटे, और वो एक्टिविटी दी हुई है कि पोस्ट ऑफिस में जाकर मनी ऑर्डर हम कैसे बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ आपको। वन ऑफ द चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बेटा, वन ऑफ द चीपेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है कि उससे ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो वन ऑफ द चीपेस्ट वेज एंड तरीका, माध्यम, तो सबसे सुगम सबसे सस्ता तरीकों में से एक तरीका है टू सेंड मनी, पैसा भेजने का, टू समवन, किसी व्यक्ति को। तो किसी भी व्यक्ति को पैसा धनराशि भेजने के सबसे सरलतम तरीकों में से एक तरीका है इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, डाक के द्वारा। तो सबसे सरलतम तरीका कौन सा पैसे भेजने का, डाक के द्वारा। हैव यू एवर सेंट, क्या आपने कभी भेजा है, और या फिर रिसीव्ड या फिर प्राप्त किया है, मनी इन दिस वे, इस तरीके से, इस माध्यम से। हियर्स व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ वह चीज़ बताई गई है व्हाट यू हैव टू डू, जो आपको क्या करना है, यानी इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये बात बताई हुई है। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों को आप पढ़ते हैं। डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ परिचर्चा करें। इन क्लास, क्लास में। द मीनिंग्स, इनके अर्थों की। ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के, तो इन शब्दों के अर्थों की क्लास में अपने टीचर के साथ परिचर्चा करें। जैसे काउंटर है, क्या वर्ड है, काउंटर है, तो काउंटर का मतलब है खिड़की पटल। काउंटर का मीनिंग क्या है, खिड़की पटल। फिर दूसरा वर्ड क्या है, काउंटर क्लर्क, यानी काउंटर पर बैठने वाला लिपिक। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब तो उचित। फिर देखो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब पावती, रसीद। फिर है काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल का मतलब एक फॉर्म, जिसे वो बड़ा सा फॉर्म होता है, फॉर्म के जैसे नीचे से काट के अलग से अपने को पर्ची रसीद के रूप में देते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल का मतलब प्रतिपण। फिर उसके बाद में आता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख। कंसल्ट एट डिक्शनरी, डिक्शनरी का आप जानते हैं शब्दकोश, तो डिक्शनरी यानी डिक्शनरी शब्दकोश आप देखिए। कंसल्ट का मतलब यहाँ पर सलाह मशुरा करना नहीं होता है, डिक्शनरी को कंसल्ट करना मतलब डिक्शनरी को देखना। तो कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो आप डिक्शनरी में देखें। आर देयर वर्ड्स, क्या ऐसे शब्द हैं, करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग का मतलब के समान, करेस्पॉन्डिंग का मतलब है के समान, के सदृश, ऐसे कोई शब्द हैं टू दीज वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, इन अंग्रेजी शब्दों के सदृश के ऐसे कोई शब्द हैं इन योर लैंग्वेजेस, अपनी भाषाओं में। क्या ऐसे आपके भाषाओं में भी शब्द हैं ऐसे, जैसे हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, देखो क्या करना होता है हमें, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के भीतर। गो टू द काउंटर, काउंटर पे जाएं, मार्क जहाँ पर ये लिखा हो मनी ऑर्डर, धनादेश। फिर क्या करना है, बाय ए मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर को खरीदो, इसको शॉर्ट फॉर्म है एमओ। फॉर्म है प्रतिवेदन, खरीदो, प्रतिवेदन इसका फॉर्म यानी प्रपत्र, इसको आप क्या करें, खरीदें। बाय पेइंग, भुगतान करते हुए 50 पैसा, 50 पैसे। टू द पर्सन, उस व्यक्ति को पैसे देकर। बिहाइंड द काउंटर, जो काउंटर पर बैठा हुआ है। कहने मतलब क्या हुआ कि काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति को 50 पैसे देकर मनी ऑर्डर का फॉर्म ले। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेज, एंड अप्रोप्रिएट बॉक्सेज यानी खाली जो जगह है वहाँ पर आप भरें। इन द फॉर्म में आप भरें। प्रेफरेबली यानी ज़्यादा वरीयता दे, ज़्यादा प्रधानता दे किस चीज़ को, इन ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स का मतलब पहली ABCD में भरे। पे द काउंटर, पे द काउंटर का मतलब क्या है, पे द काउंटर का मतलब क्या है, पे द काउंटर कलर, काउंटर कलर को पैसा दे। द अमाउंट एंड वो मनी ऑफ मनी टू बी सेंट, जो भेजी जानी है, अलोंग विद द चार्जेज,
शुल्क सहित वो पैसे जो भेजे जाने हैं वो आप काउंटर पर क्लर्क को दे दे। टेक द MO एक्नोलॉजमेंट, आपने जो मनी ऑर्डर भेजा उसकी पावती रसीद प्राप्त करें, काउंटर फॉइल यानी उसकी रसीद, फॉर योर रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड के लिए। हम पेज चेंज कर रहे हैं। सेकंड पेज पे बच्चों आप देखें, यहाँ एक फॉर्म दिया हुआ है और इस फॉर्म में आवश्यकता अनुसार आपको चीज़ें भरनी हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट के बाद में पे रुपीज़, कितने रुपए देने हैं वो भरना है। रुपीज़ यहाँ पर लिखना, आपको डिजिट में लिखना है या वर्ड्स में लिखना है, किसको देना है उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, यहाँ उसके पिन कोड नंबर आ जाएंगे, डेट आ जाएगी और यहाँ भेजने वाले का सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वाले लिखेंगे मनी ऑर्डर, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पर पूर्तियाँ करेंगे, फिर पोस्ट मास्टर के साइन हो जाएंगे, फिर नीचे वाली चीज़ें हैं। और ये देखो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रसीद है, ये गॉट इट। ये एक सामान्य जानकारी है और इस जानकारी को साझा करने के लिए इन्होंने कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हमारे वीडियो में समय का अभाव है, कम समय में हम अधिक पढ़ना चाहते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, मैं छोड़ रहा हूँ। और लेट्स अब स्टार्ट करते हैं। हम आपके चैप्टर में क्या दिया हुआ है, एक एक शब्द को हम पढ़ते हैं, वो बड़ी शांति से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। आप इस बात को प्रेशर में ना ले कि इंग्लिश हमें नहीं आती है। बेटे याद रखें, इंग्लिश सबको आती है, बस केवल आप धैर्य बनाए रखें, शांति से रहें और साथ में एक एक शब्द जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनको बार बार रिपीट करें, वीडियो को फिर से देखें और जहाँ आपको लगे आप इस पर स्क्रीनशॉट भी ले लें। द हाउस, देखो यहाँ पर हाउस से पहले, यहाँ पर हाउस से पहले क्या दिया हुआ है, आर्टिकल द। आर्टिकल द खास तौर से कहाँ लगेगा, जो आइडेंटिफाइड नाउन होगी। अब यहाँ पर द हाउस का मतलब ये हाउस यानी ये घर आइडेंटिफाइड है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वह घर। द हाउस वह घर, मतलब क्या हुआ कि जिस घर की हम बात कर रहे हैं। तो द हाउस फिर डैश करके क्या लिखा है इसने, द ओनली वन यानी एकमात्र घर इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। और वह घर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पहले से जानते हैं, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, यानी एकमात्र घर की बात कर रहा है यहाँ पर। सेट, अब देखो सेट बैठने को कहते हैं। अब घर कोई इंसान तो है नहीं, कोई जानवर तो है नहीं जो बैठता है, लेकिन इस बेड सेट का मतलब क्या है, सिचुएटेड, जो अवस्थित हैं, जो स्थित हैं। ऑन द क्रेस्ट, देखो बेटा क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ इधर देखो रूल पेंसिल की तरफ, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल यानी पहाड़ी का शिखर, पहाड़ी की चोटी। तो पहाड़ी की चोटी पर, किसकी पहाड़ी की चोटी पर, ऑफ अ लो हिल यानी नीचे कम ऊंचाई की पहाड़ी की शिखर पर अवस्थित था। कौन सा, वो एकमात्र घर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, हाइट का मतलब ऊंचाई, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। क्या देख सकता, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के। तो पके हुए अनाज के खेत को, नदी को इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। देखो यहाँ पर वन का मतलब है कोई भी, ठीक है ना। ये अनआइडेंटिफाइड है यहाँ पर। डॉटेड, अब ये कैसा है, डॉटेड विद द फ्लावर्स। डॉटेड का मतलब डॉट डॉट करके, विद द फ्लावर्स यानी रेखांकित तरीके से, बिंदुओं की तरह डॉट डॉट, इस प्रकार से डॉट डॉट के तौर पर। विद द फ्लावर्स, जो पुष्पों से, यानी जो पुष्पों के साथ वो फसल कैसी लग रही है, डॉट डॉट के रूप में दिखाई देती हैं। डेट ऑलवेज प्रोमाइज, जो हमेशा इस बात का वचन देती हैं, इस बात के लिए वायदा करती हैं, इस बात का संकेत देती हैं, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का, एक अच्छी फसल होने का जो हमेशा एक वचन देती हैं, विश्वास दिलाती हैं, उसे इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। किस किस चीज़ को, पकी हुई फसल के खेत को। और दूसरी चीज किसको देख सकता है, रिवर को। क्यों देख सकता है, थोड़ी ऊंचाई पर है वो। फिर है द ओनली थिंग, एकमात्र चीज। द अर्थ, देखो अर्थ का मीनिंग यहाँ पृथ्वी ना आकर के आएगा, जमीन आएगा। तो द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को मतलब जिसको जमीन को आवश्यकता है, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर भारी बरसात, मूसलाधार बरसात। तो एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता थी, और वह थी मूसलाधार बरसात यानी भारी बरसात, या फिर एटलीस्ट कम से कम एशोर, या फिर एक बरसात की बौछार। थ्रू आउट एंड संपूर्ण, पूरा सारा का सारा, थ्रू आउट द मॉर्निंग,
पूरी मॉर्निंग में, संपूर्ण प्रातःकाल, लेंचो वो किसान, हु न्यू जो जानता था, सेकंड फॉर्म में नो की, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेंटली घनिष्ठता पूर्वक से, अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, नथिंग है अन्य कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स का मतलब अन्य यानी दूसरा अन्य कोई कार्य नहीं किया था, बट सिवाय बल्कि सीधा स्काई आकाश की ओर देखा था, टूवर्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पश्चिमी की ओर, उत्तरी पूर्वी की ओर, तो उत्तर पूर्वी की ओर अपने आकाश की ओर देखने के सिवाय दूसरा कार्य उसने नहीं किया था। नाउ और अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, देखो बेटा ये वुमन है, सिंगुलर है, जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ ई कर देंगे और इसका उच्चारण हो जाएगा वीमीन, नॉट वुमन, वीमीन, गॉट इट। तो नाउ वी आर रियली गोइंग, देखो रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वो अपनी पत्नी, वुमन पत्नी के लिए कह रहा है, यहाँ पर पत्नी को कहता है कि औरत को क्या कहता है कि नाउ वी आर गोइंग रियली टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखो एपोस्ट्रोफी मिसिंग लेटर को बता रही है, किसको, ए लेटर को बता रही है। द वुमन वो औरत है, अब देखो यहाँ पर वुमन से पहले दा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉन आइडेंटिफाइड है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई है, आइडेंटिफाइड हो गई, जिसे वो बात कर रहा है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, महिला जो क्या कर रही थी, सफर रेन रात्रि भोजन पका रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की कृपा रही तो। द ओल्डर बॉयज, उम्र में अधिक यानी बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में खेल रहे थे। देखो बेटा यहाँ पर हाउस सिंगुलर है, ऐस करते प्लूरल हो जाएगा, और इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रहे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हाउजीज, बहुवचन में हाउजीज होता है। अंटिल जब तक, और कब तक खेलते रहे वो, जब तक कि द वुमन उस महिला ने कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वह महिला ने उन सबको पुकारा नहीं। कम फॉर डियर, और क्या बात देकर पुकारा, कम फॉर डियर, रात्रि भोजन करने के लिए आ जाओ, कहने का मतलब क्या हुआ कि आ जाओ, ब्याड़ू कर लो, रात्रि भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये बात भोजन के दौरान हुई थी। क्या बात हुई थी, डेट की जस्ट एज, ठीक जैसे ही, जस्ट एज, ठीक जैसे कि, जस्ट एज का मतलब क्या है, ठीक जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने क्या किया था, प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ रेन, बरसात की, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, मतलब बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, तो उत्तरी पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे सकते थे, यानी आते हुए दिखाई देते थे। द एयर, हवा, वॉज फ्रेश, ताज़ा थी, एंड स्वीट, स्वीट का मतलब यहाँ मधुर से है, मीठा से नहीं है, हवा ताज़ा और स्वच्छ और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और वो व्यक्ति कौन है, लेंचो यहाँ पर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और वो व्यक्ति यानी लेंचो नो अदर कारण, किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया था, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर, बल्कि आनंद लेने के लिए गया था, किसकी, ऑफ फीलिंग, अनुभूति का, द रेन ऑन हिज बॉडी, तो वो व्यक्ति अपने शरीर पर बरसात की अनुभूति का आनंद लेने के लिए बाहर गया था, बल्कि किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया था। तो मीनिंग इसकी दोबारा देखें आप, वो व्यक्ति बाहर किसी दूसरे कारण से नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर बरसात के अनुभूति का आनंद लेने गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड ने भावावेश में उसने कहा, क्या कहा, दीज आरंट रेनड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, जो आकाश से गिर रही हैं ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, अब बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसोज, ये 10 सेंट के
सिक्के हैं। पीसेस का मतलब पीसीस का मतलब है टुकड़े, मतलब यहाँ पर सिक्के के लिए हैं यहाँ पर। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस, यानी कि ये 10 बड़ी ड्रॉप जो हैं, बड़ी बूंदे हैं, ये 10 सेंट के सिक्के हैं। अब सेंट का मतलब है डॉलर का 100वां भाग। एंड द लिटिल वंस, और छोटी छोटी बूंदे आर 5 से 5 सेंट के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एंड संतुष्टिप्रद अभिव्यक्ति यानी मुद्रा के साथ ही रिगार्डेड का मतलब यहाँ पर है ध्यानपूर्वक देखना, तो ध्यानपूर्वक देखा। द फील्ड, खेत को देखा। ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के, पके हुए अनाज के। विथ इट्स फ्लावर्स, अपने पुष्पों के साथ। तो अपने पुष्पों के साथ पकी हुई फसल के खेत को उस व्यक्ति ने बड़े ध्यानपूर्वक संतुष्ट की मुद्रा से देखा, मुद्रा के साथ देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टन, कर्टन मीन्स पर्दा, तो ड्रेप्ड मीन्स लिपटा हुआ था, ढका हुआ था। ऑफ रेन, बरसात के, तो बरसात के एक पर्दे से लिपटे हुआ था कौन, वो खेत, यानी कि ना उसका बरसात रूपी पर्दा उसके ऊपर डला हुआ था। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से यकायक एक जोरदार हवा, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और बरसात के साथ ही वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स का मतलब क्या है, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। और बरसात के साथ ही भारी ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली, और ये सचमुच में ही, डिड रिजेंबल, वास्तव में सदृश्य थे, के समान थे। न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान थे। कौन, गोले, किसके, बर्फ के ओले। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बरसात के लिए अपने आप को अनावृत करते हुए, यानी कपड़े उतार कर, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स, इन जमे हुए मोती रूपी, इन बरसात के टुकड़ों को, यानी बरसात के बर्फ के टुकड़ों को, जिनको हेलस्टोन्स कहते हैं, ओले कहते हैं, इन्हें कलेक्ट करने के लिए, जमे मोतियों के रूप में लेने के लिए बाहर, एकत्रित करने के लिए बाहर चले गए। आज की वीडियो में हम यहीं पढ़ेंगे, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बार बार देखें। और 12th क्लास में यदि आपका कोई भाई बहन है तो उसे इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और 12th क्लास की फ्लेमिंगो के चैप्टर और अन्य चैप्टर के बारे में जानकारी शेयर करते हुए आप पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।